हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास साइंस क्लास सेवन्थ का क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 7। ओके। तो जो मैंने ये जो लास्ट वीडियो गई है चैनल पर, तो उसमें जो मैंने इसका पार्ट कराया है पार्ट 1 गया है। अब मैं जो आज कराऊंगी इसका पार्ट 2 कराऊंगी। ठीक है, लेसन लेंथी है इसीलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके। तो एक्टिविटी 4 तक मैंने उस वीडियो में करा दिया है। आप लोग उस चैनल पे जो वीडियो पढ़ी है उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो अब ये एक्टिविटी 5 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ प्लेट एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करके देखेंगे। तो उसमें हमें एक लीनियर लीफ, स्पिरिट, एक बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर और एक प्लेट एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। ओके। तो पुट अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली कवर द लीफ। हमें एक लीफ लेकर उसको टेस्ट ट्यूब में रखना है एंड पोर स्पिरिट टू कंप्लीट। उस पर जो क्या करना है, हमें धीरे धीरे उस पर हमें स्पिरिट डालना है और इतना डालना है स्पिरिट जिससे कि वो जो लीफ है वो कवर हो जाए स्पिरिट से। ओके नाउ, ओके नाउ पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। ओके, अब टेस्ट ट्यूब को हम बीकर में रख देंगे और बीकर को जो हाफ वाटर से फिल कर देंगे। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। जब हम बीकर को हीट करेंगे तो जो उसका ग्रीन कलर है लीफ का, वो जो बाहर आने लगेगा और वो टेस्ट ट्यूब में, स्पिरिट के अंदर टेस्ट ट्यूब में फैलने लगेगा। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब लीफ को हम धीरे धीरे निकाल लेंगे केयरफुली और उसको वाटर से वॉश करेंगे। पुट इट ऑन अ प्लेट एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे और थोड़ा सा उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ओके। तो सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पिरिट एंड हीटिंग, ये जो एक्टिविटी हम करेंगे स्पिरिट को हीट करके भी कर सकते थे। इट इज़ एडवाइस दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। तो जब हम स्पिरिट को हीट करेंगे ना तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो इसीलिए हम उसको क्या करना है, पहले हमने उसको स्पिरिट वाली जो टेस्ट ट्यूब थी उसको बीकर में रखा, तो हमने उसमें पानी को गर्म किया जिससे कि स्पिरिट भी गर्म हो जाए। और ये एक्टिविटी हमें टीचर की प्रेजेंस में ही करनी चाहिए। ओके, इसलिए बताया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अब हमने जो एक्टिविटी करी तो प्लेट में जो हमने लीफ रखी थी उसको हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर नंबर 2। तो जो मैं बता रही हूँ ना, उसका ब्लू ब्लैक सा कलर हो जाएगा लीफ का। जब उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाएगा तो कलर जो हो जाएगा उसका ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ओके। अब इस एक्टिविटी को हम चैप्टर 2 से कंपेयर करेंगे। वैन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पर हमने लीफ में जो टेस्ट का फूड का टेस्ट किया था कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंस होते हैं उसमें, तो डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन। इसका मतलब ये था कि लीफ में स्टार्च भी होता है ना, प्रेजेंट किया था हमने। तो इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रो पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। चैप्टर 2 में हमने देखा था कि एक हमने रो पोटैटो लिया था, उसके अंदर हमने स्टार्च को देखा था। पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट। पोटैटो जो होता है, जो स्टार्च होता है इसके अंदर, ये अदर प्लांट्स के अदर पार्ट्स में चला जाता है और उसमें स्टोर हो जाता है। हाउएवर लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। इसीलिए जो लीफ जो होती है अपना जो फूड खाना बनाती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती है एंड और इसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं, उसकी प्रेजेंट में बनाते हैं। फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। इसीलिए वो वाटर एटमॉस्फेयर से क्या होता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस कहलाता है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, ओके, अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज स्टार्च। लीफ के जो पार्ट्स हैं उसमें ये स्टोर हो जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स में ये स्टार्च स्टोर हो जाता है। हाउ डू वी नो दैट द लीफ हैज़ प्रिपेयर द स्टार्च एंड नॉट रिसीव्ड इट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। हाउ डू वी नो, हम ये कैसे जानेंगे कि दैट द लीफ हैज़ प्रिपेयर, की लीफ जो है स्टार्च को प्रिपेयर करती है एंड नॉट रिसीव्ड इट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये प्लांट के किसी और पार्ट में रिसीव नहीं करती है। टू टेस्ट दिस, इस टेस्ट को टेस्ट करने के लिए द अबव एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड विद अ लिटिल डिफरेंस। तो ये ऊपर वाली जो एक्टिविटी है इसको हम थोड़ा सा डिफरेंस के साथ करेंगे। ओके। प्लेस अ पॉटेड प्लांट विथ ग्रीन लीव्स इन अ डार्क रूम फॉर अ डे और टू। हमें एक प्लांट लेना है, पॉटेड प्लांट विथ, उसकी में जैसे हरी हरी पत्ते होते हैं उसके साथ लेना है इन अ डार्क रूम, और एक अंधेरे कमरे में उसे 1 या 2 दिन के लिए रख देना है। नाउ कवर अ पोर्शन ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट कम्प्लीटली विद ब्लैक पेपर एंड लीव द प्लांट इन द सन फॉर अ डे।
और जो लीफ है उसकी जो उसको हमें कम्प्लीटली विद ब्लैक पेपर से उसको बिल्कुल कवर कर देना है। लीव द प्लांट इन द सन फॉर अ डे, और एक दिन के लिए सूर्य की रोशनी में उसको छोड़ देना है। रिमूव द लीफ कवर्ड इन ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च। और अब जो हमने वो कवर करा था ब्लैक पेपर से उसको हमें रिमूव कर देना है एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च, और ये स्टार्च वाला टेस्ट दोबारा रिपीट करना है। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? विच पार्ट ऑफ द लीफ शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, लीफ के कौन से पार्ट में स्टार्च का प्रेजेंस शो हुआ है। डज दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट लीव्स प्रोड्यूस स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस वाले एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि लीव्स प्रोड्यूस स्टार्च, लीव जो है स्टार्च प्रोड्यूस करती हैं सूर्य की रोशनी में, उनमें स्टार्च निकलता है। ओके, वी सी दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। हम देखते हैं कि जो स्टेम होता है, तना जो होता है, तना सप्लाइज लीफ, वो लीफ को वाटर सप्लाई करता है। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड, और ये लीफ जो होती है उस वाटर को खाना बनाने के लिए अपना यूज़ करती है। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और जो लीव्स हैं ये भी ट्रांसपिरेशन के ज़रिए वाटर लूज करते हैं। तो हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट द वाटर, तो फिर स्टेम और लीव्स में को वाटर कैसे मिलता है? दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन, शायद ये रूट्स से आता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे रूट की। ओके, रूट्स को पता ही, रूट को हम हिंदी में बोलते हैं जड़। लुक एट द फिगर 7.13, हु डू यू थिंक वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बूझो वाई। अब देखो इस पिक्चर में जो है दो, ये जो है पहेली और बूझो वाटरिंग कर रहे हैं ना प्लांट्स में, तो कौन सा वाला जो है सही तरीके से वो पानी दे रहा है? देखो अब इसने बूझो जो है, बूझो नहीं क्या कर रहा है, पानी तो दे रहा है लेकिन लीव्स पर दे रहा है। ओके, ये वाला। और पहेली जो है उसकी रूट्स में दे रही है, गमले की मिट्टी में दे रही है, रूट्स में। तो ये वाला ज़्यादा सही है। ठीक है, ये गलत तरीके से दे रहा है, ये सही है। ओके, यानी कि पहेली सही तरीके से दे रही है, वो पूछ रहा है कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, कौन सा पार्ट जो है सॉइल में है प्लांट का। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब इस वाले पार्ट के बारे में हम और ज़्यादा इन एक्टिविटीज से पता लगाएंगे। एक्टिविटी 6 देखेंगे। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स, सम सॉइल, खुरपी, ब्लेड और अ पेयर ऑफ द सीजर्स एंड वाटर। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, हमें रिक्वायरमेंट्स होगी 2 पॉट्स लेंगे, हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, खुरपी ले लेंगे, ब्लेड ले लेंगे या फिर सीजर्स और वाटर ले लेंगे। दिस एक्टिविटी जो हमें करनी है 4-5 स्टूडेंट्स की ग्रुप में करनी है। ओके, सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट। 2 वीड्स लेनी है हमें सेम काइंड की और उनको गड्ढा खोद के, ठीक है, ओपन ग्राउंड में गड्ढा खोदना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, हमें कोशिश करनी है कि जो उसकी जो रूट्स हैं वो ब्रेक ना हो। प्लांट 1 ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन पॉट ए। ओके, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन पॉट बी। वाटर देम रेगुलरली। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी। अब देखते हैं एक्टिविटी को, जैसे ये हमारा है। ओके, तो ए में क्या है, जो हमने रूट्स लिए हैं, तो रूट्स जो हमने मिट्टी के अंदर जो प्लांट लिया है, रूट्स को हमने डायरेक्टली मिट्टी के अंदर गाड़ दिया है। ओके, पॉट्स में लगाया है। बी में हमने क्या करा है, बी में रूट्स नहीं है, सिर्फ स्टेम लिया है, स्टेम को हमने कट करा, उसको ऐसे लगा दिया। तो कौन सा जो ये दोनों, क्या ये दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं? तो नहीं, ए वाला हमें ज़्यादा हेल्दी होगा क्योंकि हमने रूट्स के साथ ज़मीन में लगाया है। ओके, चलिए देखते हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, उन दोनों को हमें वाटर रेगुलरली देना है। बट वन इज विदाउट रूट्स, लेकिन जिसमें रूट्स है, इजंट इट, क्या वो सही है? डज दिस एक्टिविटी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट, क्या ये एक्टिविटी जो है ये आपको एक रूट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन समझाने में हेल्प करती है? लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ, आइए अब इस एक्टिविटी से, दूसरी एक्टिविटी से हम रूट्स का एक और फंक्शन स्टडी करते हैं, जैसे यह है। ओके, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर। हमें लेना है ग्राम के कुछ दाने लेने हैं, सीड्स लेने हैं और मक्का के लेने हैं। कॉटन वूल लेनी है, मतलब कॉटन लेनी है, रुई थोड़ी सी, एक बाउल ले लेना है और थोड़ा सा उसमें पानी ले लेना है। टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन वूल इन दैम। 2 कटोरियों में हमें थोड़ी थोड़ी गीली रुई रख देनी है। पुट 3-4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन वन अदर। 3-4 दाने हमें चने के एक कटोरी में रख देने हैं कॉटन वाले में, और एक में हमें मक्का के दाने रख देने हैं। ओके, कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। अब हमें उस कॉटन को हमेशा गीला रखना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी इसमें छिड़कते रहना है। अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू द यंग प्लांट, जब तक कि वो छोटे छोटे जो स्प्राउट्स हैं एक यंग प्लांट्स में ग्रो नहीं हो जाते। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल। एक हफ्ते बाद हमें उस यंग प्लांट्स को कॉटन वूल से सेपरेट करना है। ओके, वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स, क्या ये ईजी है जैसे कि हम कॉटन वूल से उसको सेपरेट कर पाएँ उसकी रूट्स को? आपको बताना है कि ये ईजी है नहीं, तो हम लिखेंगे नो, बिकॉज
रूट्स आर होल्डिंग द कॉटन, ओके, क्योंकि वो क्या कहते हैं कॉटन को अच्छी तरीके से रूट्स जो पकड़ लेती हैं, तो वो नहीं, ये इजी नहीं है, हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालने में। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट इजीली पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। एक्टिविटी 6 में हमने देखा कि हम जो था इजीली मिट्टी से थे, हम उस प्लांट्स को खींच नहीं सकते थे, क्योंकि मिट्टी ने, जड़ों ने उसकी मिट्टी में फैल फैल कर उसमें जगह बना ली है, तो इसलिए ये भी इजी नहीं होगा। वी डग दैम आउट, हमने उसमें गड्ढा खोदा तब उसको बाहर निकाला। द रूट्स हेल्प इन द होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, इसलिए जड़ें जो होती हैं वो सॉइल को पकड़ने में, अच्छी तरीके से होल्ड करने में काम करती हैं। दे आर सेट टू द एंकर द प्लांट टू द सॉइल, इसीलिए उनको सॉइल प्लांट जो होता है ना, प्लांट का एंकर बोला जाता है, सॉइल में जो मिट्टी में गाड़ा जाता है। तो एंकर का मतलब जैसे हो गया जैसे जमा देना, जैसे शिप आपने कभी देखा होगा तो शिप में क्या होता है, एंकर होते हैं, है ना। तो शिप में एंकर होते हैं, जब वो एंकर जो होता है ना, जब हमारा शिप चलता है, शिप को अगर रुकना है तो जो एंकर है वो जमीन में गाड़ दिया जाता है, एंकर जाके जमीन में नीचे गड़ जाता है। जब वो गड़ जाता है तो शिप हमारा इधर उधर हिल नहीं सकता। इसी तरीके से जो रूट्स होती है ये यही काम करती हैं, मिट्टी में एंकर का काम करती हैं प्लांट के लिए, ठीक है। तो रूट्स का आपको ये फंक्शन भी समझ में आ गया। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग काइंड्स के स्टेम्स और लीव्स होती हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो वैरायटी, क्या रूट्स में भी ये वैरायटी है? लेट अस फाइंड आउट, आओ अब ये देखते हैं कि इसमें ये वैरायटी है या नहीं है। तो देखो अलग तरीके की होती हैं रूट्स, वो आपको भी आगे पता चलेगा। एक्टिविटी 8 में देखेंगे हम, स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी, ओके, ये 15 है, 7.16 में देखेंगे केयरफुली। Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton wool. Do they look like the roots shown in figure 7.16a or those in figure 7.16b? अब हम ग्राम की जो रूट्स हैं वो देखेंगे कि दोनों एक जैसी हैं मेज और ग्राम की या नहीं, जो फिगर में दिखाई गई हैं, ओके। चलिए देखते हैं, ओके। देखिए जैसे ये है, तो ये वाली जो रूट्स है ना ये सीधी आ रही है बिल्कुल, ये ऐसे आ रही है, और ये वाली जो है इसमें क्या है, ये ऐसे आके ब्रांचेज हैं इसमें छोटी 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 छोटी, ओके। तो आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग तरीके की रूम है। तो ये वाली जो ए वाली जो है ये मेज की है, मेज, ये किसकी है, मेज की है, और बी वाली जो है ग्राम की है। तो आपको फिल कर देना है, यहाँ पर मेज लिख देंगे ए वाले में, रूट्स ऑफ मेज, बी जो है हमारी रूट्स ऑफ ग्राम, ओके, ठीक है। तो जो ए वाली जो है वो हमारी प्राइमरी रूट है, क्योंकि सीधी रूट आ रही है ना, एक ये वाली प्राइमरी है, और ये वाली जो है ये बी वाली सेकेंडरी रूट है, क्योंकि इसमें दो रूट्स निकल रही हैं, एक तो सीधी निकल रही है रूट, और उसके साइडों से ब्रांचेस जो निकल रही हैं ये सेकेंडरी रूट कहलाती हैं। तो दो तरीके की रूट्स हो गई। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ द मेज प्लांट, तो मेज प्लांट की जो रूट है वो कैसी है? राइट ग्राम और मे इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स, ओके। मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी है, आप लिख लेंगे ब्लैंक स्पेस में। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, किस तरीके से जो ग्राम और उस मेज की जो रूट्स हैं वो सिमिलर हैं। इन वॉट वे आर दे आर डिफरेंट, और किस तरीके से वो डिफरेंट है। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स इज नॉट, क्या इसमें दो अलग तरीके की रूट्स दिख रही हैं। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट, क्या ये अलग टाइप की रूट्स भी हैं? लेट अस फाइंड आउट, आइए इसको फाइंड करते हैं, ओके। तो समझ में आ जाएगा डिफरेंस और सिमिलरिटी देख लेंगे इसमें। तो इसमें समझ में आ जाएगा बोथ ग्राम एंड मेज हैव अ प्राइमरी रूट ग्रोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओके, सीधे जा रही हैं। जो बोथ ग्राम एंड मेज हैव अ प्राइमरी रूट ग्रोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। जब मैं बता देती हूँ आपको, जैसे ये वाला है ना ये सीधा जा रहा है, और इसका बी वाला भी सीधा जा रहा है, तो ये जो जा रही है सीधी, तो सिमिलरिटीज में ही है, दोनों सीधी जा रही हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों। तो इसमें सिमिलरिटी तो यही है कि दोनों एक ही जैसी हैं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, ओके। और अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो मेज हैव ओनली प्राइमरी रूट्स, इसमें तो सिर्फ ओनली प्राइमरी रूट्स है ना, जबकि वाइल ग्राम है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी रूट्स, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जा रही हैं बी वाले में, है ना, मेज में। और मेज में तो सिर्फ एक प्राइमरी जा रही है, और उसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों जा रही हैं। तो डिफरेंशिएट को इस तरीके से कर लेंगे, सिमिलरिटी भी और डिफरेंशिएट भी, ओके। अब एक्टिविटी 9 पर देखेंगे, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वीड्स आर ग्रोइंग, हम एक ओपन ग्राउंड में जाएंगे जहाँ पर बहुत सारी वीड्स ग्रो कर रही हैं। डिग आउट अ फ्यू वीड्स, गड्ढा खोद कर कुछ वीड्स को निकालेंगे। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम, उसकी रूट्स को जो मिट्टी लगी हुई है उसमें उसको आराम से धोएंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि रूट्स जब खींचेंगे उसको गड्ढा खोद के निकालेंगे तो मिट्टी लगी आ जाती है, तो मिट्टी को आराम से साफ करेंगे, धो लेंगे, फिर देखेंगे। डू यू फाइंड दैट ऑल द वीड्स दैट यू हैव डग आउट हैव आइदर द काइंड्स ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 7.17, क्या आपने देखा जो हमने रूट्स को निकाला गड्ढे से तो वो एक ही जैसी है जैसे कि फिगर 7.17 में दिखाया गया है, या फिर एज इन फिगर 7.17 बी में दिखाया गया है, ओके। देख लेंगे। तो देखो ए पर जो है ये टैप रूट है, और बी पर जो है ये फाइब्रस रूट है, ओके। तो टैप रूट में क्या सिमिलरिटी होती है बता देती हूँ आपको, इसमें जो एक लंबी सी रूट जाती है ना ये और इसकी साइडों में ब्रांचेस निकली, तो ये टैप रूट है। और इसमें जो होती है फाइब्रस रूट में ऐसा नहीं है, फाइब्रस रूट में जो
इनकी जो मिडिल की जो रूट्स होती है ये नहीं जाती है, बीच में नहीं जा रही है, इसमें सिर्फ फाइबरस रूट्स दिखाई दे रही है, ये फाइबरस रूट है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17 द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रूट आ रही है वो रूट जो आ रही है वो टैप रूट है। एंड द सिमिलर स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट, और साइडों में जो स्मॉलर रूट्स निकल रही हैं उसके वो लेटरल रूट्स हैं। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव एनी मेन रूट, इसमें क्योंकि कोई भी मेन रूट नहीं है, ऑल रूट्स स्टेम सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट। इसमें कोई मेन रूट नहीं है, सारी जो रूट्स हैं वो सिमिलर दिखाई दे रही है छोटी छोटी, तो ये फाइबरस रूट्स हैं। ओके, separate the weeds you have collected into a those that have tap roots and those that have fibrous root। हमें weeds को कलेक्ट करना है, ऐसे weeds देखने हैं जिसमें कि टैप रूट हैं और जिसमें कि फाइबरस रूट हैं। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, हमें देखना है कि कौन सी पत्ती में किस तरीके का वेनेशन हो रहा है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी, जो हमने एक ग्रुप में रखे थे उसमें कैसा वेनेशन है, जो बी में रखे हैं उसमें कैसा वेनेशन है। ये मैंने अभी आपको इस टॉपिक में पढ़ाया है, मतलब सबसे पहले पढ़ाया इस लेसन में कि दो तरीके का वेनेशन होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल, वो लीफ में देखने को मिलता है। ओके, तो डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, क्या आपने नोटिस किया है वेनेशन और जो रूट्स का टाइप है वो एक इंटरेस्टिंग वे में एक दूसरे से रिलेटेड है। इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडी इन ऑल द एक्टिविटीज सो फॉर, क्या आपने ये सब मैच करके देखा है कि किस तरीके की रूट्स है और किस तरीके का प्लांट है जो आपने एक्टिविटीज में स्टडी किया है। बूजो हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया इफ ही वांट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट्स अ प्लांट हैज़, बूजो के पास एक इंटरेस्टिंग ब्रिलियंट आइडिया है, उसने अगर वो जानना चाहता है कि किस तरीके की रूट्स है, एक प्लांट किस तरीके के है, ही नीड नॉट पुल इट आउट, उसको उसे खींचने की जरूरत नहीं है, ही जस्ट हैज़ टू लुक एट हिज लीव्स, कि वो उसकी लीव्स को देख लेगा बस कि किस तरीके की प्लांट है। ओके, कि जैसे अगर हमारे पास रेटिकुलेट हमारा वेनेशन हो रहा है, वो इसको देखेगा कि अगर रेटिकुलेट वेनेशन हो रहा है हमारे पास तो टैप रूट है वो, और अगर पैरेलल हो रहा है तो फाइबरस रूट है। ओके, इस तरीके से वो देख लेगा टैप रूट से, अगर टैप रूट्स निकल के आ रही है, टैप रूट्स को देख कर समझ में आ जाएगी बात कि अगर टैप रूट्स है तो रेटिकुलर वेनेशन है और फाइबरस रूट्स है तो ये पैरेलल है। ओके, तो इस तरीके से उसने पता लगा लिया है, पता लगा लेगा वो। जैसे ये है कि टाइप्स ऑफ द रूट्स एंड टाइप्स ऑफ द लीफ वेनेशन, तो नेम ऑफ द प्लांट, टाइप ऑफ द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ द रूट्स। ओके, तो जैसे नेम ऑफ द प्लांट है तो हम ले लेंगे, मान लीजिए इसमें ले लेते हैं मेज को ले लेते हैं, नेम ऑफ द प्लांट मेज हो गया, तो मेज में कैसा होता है, लीफ वेनेशन पैरेलल होता है, तो पैरेलल लग रहा है तो रूट्स का जो टाइप्स है वो फाइबरस हो गया। और अगर ग्राम का ले लेते हैं तो रेटिकुलेट हो गया और टैप रूट्स हो गई। इस तरीके से लंबी टेबल बन जाएगी। टोमेटो का ले लेंगे हम, टोमेटो का, तो टोमेटो में कैसा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट होता है और रूट टैपरस होती है, टैप रूट्स होती है सॉरी। और अगर मैंगो को लेंगे, मैंगो में वेनेशन रेटिकुलेट होता है और तो फिर फाइबरस रूट हो गई, वो फाइबरस रूट नहीं सॉरी टैप रूट हो गई। ओके, इस तरीके से उसका आइडिया लग जाएगा कि अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट्स है वो, और अगर पैरेलल वेनेशन जा रहा है लीव्स में तो वो फाइबरस रूट है। इस तरीके से आप पता लगा लोगे और आप एक टेबल तैयार कर लोगे देख देख कर, लीफ को देख देख कर कि किस तरीके की वो रूट है। तो वी हैव लर्न दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स, हमने लर्न किया था, हमने पढ़ा भी था कि रूट जो होती है वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी से, और स्टेम को वो मिट्टी से जब रूट्स में आता है, रूट से वो स्टेम में पहुंचता है, स्टेम से वो जाता है लीव्स में, है ना, और लीफ से वो अदर पार्ट में चला जाता है प्लांट्स के। ओके, तो चलिए मैंने बताया अभी कि जब मिट्टी से लेते हैं तो रूट्स तक पहुंचता है ना, स्टेम वो लेता है मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स, स्टेम तक जाते हैं और स्टेम से लीव्स में जाते हैं और लीफ से वो प्लांट्स के अदर पार्ट्स में चले जाते हैं। ओके, द लीव्स प्रिपेयर फूड, और लीफ जो है फूड प्रिपेयर करती है, दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये जो खाना ट्रेवल करते हुए स्टेम तक पहुंचता है और उसके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपिकोआ, तो हम बहुत सारी रूट्स को खाते हैं, है ना, उसमें खाना जैसे कि कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप एंड टेपिको, ये सब रूट्स को खाते हैं, इससे उसका जो खाना। ओके, वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर द फूड इज स्टोर्ड, हम लोग प्लांट्स के बहुत जो पार्ट्स हैं और भी पार्ट्स खाते हैं जिसमें कि फूड स्टोर होता है, जैसे कि डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट, आप इस बात से सहमत हो कि स्टेम इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट, कि खाना जो स्टेम में जो दो रास्तों से पहुंचता है। राइट डाउन
व्हाट गोज अप द स्टेम एंड व्हाट कम्स डाउन इन फिगर, उसमें मतलब खाना कैसे जाता है और उसमें खाना कैसे आता है। ठीक है, इसको देख लेंगे हम फिगर को। ये रूट से हमारा ये रूट से हमारा स्टेम तक पहुंचा, स्टेम से लीफ में गया, लीफ से वो अन्य पार्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टडी करेंगे फ्लावर में, फ्लावर के बारे में। ओके, फ्लावर, यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ द रोज इन फिगर 719 A, B एंड C, विच वन विल हेल्प यू बेस्ट रिकॉग्नाइज द प्लांट। आप इसमें 3 पार्ट देख रहे हो, A, B और C। ठीक है, एक तो ये रोज A वाला जो है ये लीफलेस ब्रांच हो गई, B में जो है लीव्स हैं, अब ब्रांच विद लीव्स, और C जो है ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स में दोनों हैं। ओके, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे अब हम। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर नंबर 1, आपको इसमें कौन सा कलर दिख रहा है। आर ऑल द फ्लावर्स कलरफुल, क्या सारे फ्लावर्स कलरफुल हैं। हैव यू एवन सीन फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा, क्या आपने ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा के प्लांट्स देखे हैं। इफ़ यू सी एनी फ्लावर्स इन दिस प्लांट्स, क्या आपने इनमें कोई फ्लावर्स देखे हैं। आर दे ब्राइटली कलर्ड, क्या वे कलर्ड होते हैं। यस, होते हैं। ग्रास में भी कभी कभी आपने देखा हो पर्पल कलर का निकलता है फ्लावर्स, और जो ये होता है मेज, मेज पर जब आपने कभी बाली देखी होगी मक्का की तो उसमें भी निकलता है, गेहूं की बाली में भी एक अलग तरीके का फ्लावर होता है। मैंगो, आम का जो पेड़ होता है उस पर भी, आम तो आते आते हैं लेकिन छोटे छोटे शुरू में फूल बनते हैं, बड़ी बड़ी बाल टाइप के, तो अलग अलग तरीके के कलर्ड फूल होते हैं। लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स क्लोजली, आइए कुछ फ्लावर्स की क्लोजली स्टडी करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कलरलेस फ्लावर कौन सा है तो स्केलेटन फ्लावर है, मैं सिर्फ स्टडी के लिए बता दे रहा हूँ, ऐसी नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं, सॉरी। स्केलेटन फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जो कि कलरलेस होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्रिस्टेंथियम, सनफ्लावर, यू विल लर्न टू हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स बट ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स। ओके, इन सब की जो स्टडी करोगे आप हायर क्लासेस में करोगे, क्योंकि इसमें एक फ्लावर्स नहीं होता सिंगल, इसमें फ्लावर्स का पूरा ग्रुप होता है। ओके, तो इसकी स्टडी अब हम नहीं कर रहे हैं। वी वुड रिक्वायर 1 वुड एंड 2 वुड्स फ्लावर्स ईच। ओके, हमें क्या करना है, सिर्फ 1 वुड लेनी है और 2 फ्रेश फ्लावर्स लेने हैं। ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, दथूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, तो हम चाइना रोज के बारे में बात करेंगे। ओके, आप कोई सा ही फ्लावर ले सकते हो, तो हमने चाइना रोज लिया है। ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। ओके, क्या क्या लेना है, एक ब्लेड लेना है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है, एक पेपर शीट लेनी है, अ मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है, वाटर लेना है। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। अब हमें क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है चाइना रोज को लेकर, तो उसके जो प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं, प्रोमिनेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है उसको ओपन करना है। दीज आर द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, ये जो होते हैं फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं। जैसे आपने रोज देखा होगा तो रोज की बड़ी बड़ी जो कलियां टाइप की होती हैं निकलती हैं लीफ की, वो पेटल्स हो गए। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग फ्लावर्स में अलग तरीके के पेटल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं जैसे कि। तो वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज वुड, क्या आप सोचते हो कि जो पेटल्स होते हैं वो क्लोज वुड के अंदर बंद होते हैं। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ वुड, इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है वुड का वो कौन सा है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या आपको इसमें एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बताना है आपको। तो देखो ये जो वुड हो गई हमारी, तो इसमें जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपने देखे होंगे कली टाइप की होती है बरीक बरीक से, तो ये तो हमारे सेपल्स होते हैं। और इसमें अंदर जो रेड कलर का हो रहा है चाइना रोज में वो पेटल्स होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े हैं पेटल्स हैं, और ये अंदर छोटा सा जो है ग्रीन कलर के होते हैं वो सेपल्स होते हैं। ओके, तो हमने रोज लिया है, तो रोज का क्या निकला, नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, इसमें बहुत सारे मैनी कलर्स होते हैं। नंबर एंड कलर्स ऑफ सेपल्स 5 होते हैं, है ना। और आर द सेपल्स ज्वाइन टुगेदर ऑफ सेपरेट, तो सेपल्स क्या इसमें ज्वाइन है, तो साथ साथ में सेपरेट होते हैं इसमें। स्टमेंस आर दे फ्री और ज्वाइंट पेटल्स, स्टिल प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट। ओके, तो जब हम फ्लावर की स्टडी करेंगे तो ये बातें आपको समझ में आई जाएंगी। देखिए मैं बताती हूँ, आर्क जो ग्रीन कलर के हो गए वो सेपल्स हो गए। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें एक फ्लावर लेना है, उसके पेटल्स और सेपल्स को देखना है और फिर इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, तो 5 है। ओके, आर दे ज्वाइन टुगेदर, क्या वो साथ साथ है, तो नो, सेपरेट। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, इनके कलर्स क्या है पेटल्स और सेपल्स के बताने हैं। तो पेटल्स रेड है और सेपल्स ग्रीन है। हाउ मेनी पेटल्स डज योर फ्लावर हैव, तो 5 है ये। आर दे ज्वाइन टू वन अनदर और दे सेपरेट, तो सेपरेट है। ओके, तो डू द फ्लावर्स विद ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स आर दैट सेपरेट और दे ज्वाइन टुगेदर।
हमें अब ये देखना है कि जो सेपल्स हैं वो ज्वाइंट हैं आपस में एक दूसरे से या फिर सेपरेट हैं। तो देखा होगा आपने कभी कभी किसी किसी फ्लावर में वो ज्वाइंट होते हैं, किसी किसी में सेपरेट होते हैं। तो मेक अ टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोल्ड क्लासेस, हमें एक इस ऑब्जर्वेशन करना है फ्लावर्स का और इसके हमें एक टेबल तैयार कर लेनी है। ऐड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू द लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स, हमें इस ऑब्जर्वेशन को एक फील्ड ट्रिप में जाना है और लोकेलिटी से आसपास होंगे कहीं फ्लावर्स, फिर उनके जो प्लांट्स होते हैं ना उसके फ्लावर्स जो होते हैं उसकी स्टडी हमें करनी है। ओके, फिल द लास्ट 2 कॉलम्स आफ्टर यू हैव gone through the entire section. Okay, to see the inner parts of the flower clearly you have to cut it open, हमें अगर inner part को उसके देखना है तो उसको कट करना होगा। if its petals are joined, for example in dhatura and other bell shaped flowers, the petals have to cut lengthwise and spread out so that the inner parts can be seen clearly। जैसे हमने धतूरा को ले लिया या कोई बेल शेप फ्लावर ले ली तो उसको लेंथ वाइज में कट करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि उसके अंदर किस तरीके से पार्ट्स की पार्ट्स की हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, स्टडी द फिगर 7/22 केयरफुली, कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टमेंस एंड पिस्टल इन योर फ्लावर। ओके, उसमें हमने स्टमेंस देखने हैं और पिस्टल्स देखना है। जब उसके आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। लुक एट फिगर 7/23 केयरफुली, इट शोज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टमेन प्रेजेंट। ओके, जैसे हमने ये बेल शेप फ्लावर लिया तो उसके अंदर हमें जैसे हमने इसको खोला। ओके, तो ये जो लंबी लंबी लाइन्स ही दिख रही है ना, ये लंबी लंबी लाइन्स होती हैं, उसके ऊपर गोल गोल करके कुछ बना होता है। तो ये तो पिस्टिल है, नीचे वाले पिस्टिल हैं और उसके अंदर जो होगा ये बारीक वाले स्टमेन होगा। क्या होगा? स्टमेंस। हम उसको क्या बोलेंगे? स्टमेंस। और स्टमेंस को अगर हम स्टडी करें डीपली तो ये लंबी सी लाइन सी जो आ रही है ये फिलामेंट है इसका, और ये जो ऊपर की साइड होता है इसका ये एंथर होता है। ओके, आप लोग बना बना के देख लीजिएंगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्ट्स ऑफ द स्टमेन या पार्ट्स ऑफ द फ्लावर या पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये पूरा चैप्टर ही इसी पर आधारित है। तो सब चीज़ हमें इसकी कर करके देखनी है तो जिससे कि आपको इसका इजीली समझ में आ जाएगा, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ओके, अब जैसे पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल का बना दिया है तो ठीक है, ये जो पार्ट्स है इसका ओवेरी है, ये ऊपर वाला स्टिग्मा होता है और ये इसके अंदर से जा रही है ना, ये स्टाइल है। क्या है? स्टाइल। इन डिफरेंट फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बोथ द पार्ट्स ऑफ द स्टमेंस इन योर फ्लावर, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज बोथ द पार्ट्स ऑफ द स्टमेंस इन योर, क्या आपके जो फ्लावर है उसमें ये सब पार्ट्स आपको रिकॉग्नाइज हो रहे हैं? हाउ मेनी स्टमेंस आर देयर इन योर फ्लावर, आपके फ्लावर में कितने स्टमेंस हैं? ड्रॉ वन स्टमेन एंड लेवल इट्स पार्ट्स, आपको एक स्टमेन बनाना है, उसके पार्ट्स को हमें लेवल करना है। ओके, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल, उसके अंदर का जो इनर मोस्ट पार्ट्स होता है फ्लावर का उसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इस कम्प्लीटली, अगर आपको कम्प्लीटली नहीं दिख रहा है तो रिमूव द रिमेनिंग स्टमेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7/24। अगर आपको कम्प्लीटली नहीं दिख रहा है तो आपको स्टमेंस के पार्ट को रिमूव कर देना है और उस पार्ट्स को फिर आइडेंटिफाई करना है। द पिस्टिल आपको उसमें दिखाई देगा। ओके, तो ड्रा नीट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर, आपको ये वाला नीट डायग्राम बनाना भी है। तो बता दिया मैंने, स्टिग्मा होता है इसमें, एक स्टाइल होता है और एक ओवेरी होती है। ओके, चलिए एक्टिविटी 10 तक मैंने करा दिया है, फ्लावर के बारे में समझा दिया है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं।